वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब जो कि बहुत ही कीमती वाणी है, उसकी चल रही विचार में आज हम गुरु साहब की कृपा से 7वीं पौड़ी को समझने जा रहे हैं। इस पौड़ी के अंदर बहुत ही कीमती गुण और ज्ञान के भंडार भरे हैं। संगत जी, जो इस पूरी वाणी को जपजी साहब को समझ लेता है, उसके लिए बाकी गुरबानी को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। तो हम इस पौड़ी को शुरू करते हैं, जिसमें गुरु साहब पहली पंक्ति के अंदर फरमाते हैं कि जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होए, दसूनी भाव 10 गुनी। संगत जी, हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि यदि उम्र ज्यादा होती तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, पर गुरु से फरमाते हैं कि थोड़ी उम्र छोड़े, यदि इससे भी ज्यादा हो जाए, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, कई हजार साल जितनी तुम्हारी उम्र हो जाए, और इतनी ही नहीं, इससे भी ज्यादा हो जाए, 4 युगों के बराबर उम्र हो जाए, भाव लाखों सालों से ऊपर यदि उम्र हो जाए, और इससे भी 10 गुना अधिक यदि तुम्हारी आयु हो, और इतना ही नहीं, नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोई। नवा भाव 9, यदि 9 खंडों में अर्थात केवल उम्र ही नहीं, यदि पूरी धरती पर तुम्हारा गुणगान हो जाए। संगत जी, अक्सर हमारा नाम केवल हमारे घर तक ही जाना जाता है, लेकिन हर किसी के मन में ये इच्छा होती है कि मैं एक दिन इतना बड़ा बनूं कि सारी दुनिया मेरा नाम जाने, मुझे पहचाने। तो गुरु से फरमाते हैं कि यदि ऐसा हो भी जाए, सारी धरती पर तुम्हारा नाम हो जाए, तुम्हें बहुत से लोग मानने लगे, तुम्हारे आगे पीछे लोगों की भीड़ लग जाए, और जहां से तुम निकल जाओ पीछे बहुत सारे लोग चल पड़े, यदि ऐमन तू यहां तक भी पहुंच जाए, उम्र भी बढ़ जाए, तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग भी हों, और इतना ही नहीं, चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले। अर्थात चाहे उम्र कई जुगों जितनी हो, चाहे बहुत सारे लोग तुम्हें मानने वाले हो, और यदि तुम्हारा चंगा नाव बाप बहुत बड़ा अपना नाम बना लो, तुम्हारा नाम पूरे जगत में प्रसिद्ध हो जाए, तुम्हारे नाम की कीर्ति शोभा हर तरफ फैल जाए। संगत जी, जितना गुरु साहब ने ये सब पहले बताया, क्या इतना काफी है या नहीं? कि उम्र लाखों साल हो, हर जुबान पर अपना नाम हो, धरती के कोने कोने पर लोग मुझे जाने, इतना कुछ गुरु साहब ने हमारे बारे में बताया, और मान लीजिए इतना बन भी जाए, ये सब मिल भी जाए, पर क्या? गुरु साहब इतना कुछ बताने के बाद एक बड़े ही ज्ञान की बात हमें समझाते हैं। वह क्या है? जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पूछे कि वात भाव बात। वह बात ये है कि यदि हमारे पास बहुत कुछ हो, जैसे पहले बताया, उम्र, नाम, धन, सब कुछ यदि पास हो, पर इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि हम परमात्मा की नजर में ना आ सके, तो हमारे नाम का, उम्र का कोई लाभ नहीं। उसकी हालत उस इंसान जैसी है जिसकी जगत में कोई बात नहीं पूछता। वह इंसान ऐसा है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होकर भी वह कंगाल है, भीतर से खाली है। संगत जी, गुरु से फरमाते हैं कि उम्र ज्यादा या कम नहीं, बल्कि उम्र वह मायने रखती है जिसमें परमात्मा से एक हुआ जाए। यदि उससे एक नहीं हुए, फिर चाहे कितने भी वर्ष जिए, क्या फर्क पड़ता है? दुनिया में चाहे कितना भी नाम बना लो, यदि उसके नाम को नहीं पहचाना तो फिर क्या जाना। अक्सर देखा गया है कि बड़े बड़े लोग कब फर्श पर आ जाएं कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जो परमात्मा के नाम को मन में बसा लेता है वह कभी नहीं गिरता। तो संगत जी, उम्र, पैसा, नाम, ये हमें परमात्मा की तरफ से मिली हुई जरूरतें हैं, इन्हें जरूरतों तक ही रखना है, और जो कार्य हमें करने के लिए इस धरती पर भेजा है उस पर हमारा निशाना होना चाहिए। निरंकार की तरफ से जो हमें तोहफे मिले हैं, जो हमें धन, परिवार, दोस्त, काम, ये हमारा निशाना पूरा करने में मदद करते हैं। इनके सहारे आगे बढ़ना है, इन्हें रास्ते की रुकावट नहीं बनाना। यदि सब कुछ होकर भी उसे ना पाया, तो गुरु से फरमाते हैं कि उसकी कोई बात पूछने वाला नहीं है। यहां तक कि वह इतना कुछ पाकर कीटों के बराबर है। गुरु से फरमाते हैं कि कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। कीट भाव कीड़ा,
अर्थात इतने वैभव तथा मान सम्मान के बावजूद भी जो मन ईश्वर की नजर में ना आया, जो परमात्मा की नजरों में ना आ सका, जो अपना जीवन वैसा ना बना सका जैसा निरंकार को भाता है, तो ऐसा मनुष्य परमात्मा के समक्ष कीटों में से भी नीचे दर्जे का कीट है। भाव नाम चाहे बहुत ऊंचा है, पर मन में रब का कोई नाम नहीं, कोई रब की याद नहीं। जिसका जीवन हुक्म से विपरीत चल रहा है, वह जीवन एक कीट से भी नीचे का है। गुरु साहब फरमाते हैं कि ऐसा मन तो दोषी दोष तरे, भाव अपराधी दोषी इंसान भी ऐसे मनुष्य पर दोष लगा देता है। वह एक अपराधी से भी नीचे दर्जे का है, क्योंकि उसका केवल शरीर ऊंचा है, शरीर का नाम ऊंचा है। शरीर करके उसकी उम्र ज्यादा है, लेकिन मन करके वह कब का मर चुका है। मन करके वह बहुत नीचे दर्जे का है, मन करके वह बेनाम है, मन करके वह बहुत ही नीच है, मन करके वह अपराधी है, जिसका पता तब चलता है जब उसके विकार धीरे धीरे करके बाहर आते हैं। विकार बाहर आने पर लोगों को पता चलता है कि वह क्या है, लेकिन निरंकार उसके मन को बहुत पहले से जानता है, इसीलिए वह उसकी नजर में नहीं आ पाता। पर संगत जी, यदि कोई इतना ऊंचा होकर भी नीच हो, तो उस नीच की जब पोल खुलती है तो सब उसे मारने को दौड़ते हैं। लेकिन गुरु साहब फरमाते हैं कि चाहे कोई कितना भी नीच क्यों ना हो, यदि वह गुणहीन प्राणी, गुणहीन मन परमात्मा की तरफ बढ़ जाए, यदि वह मन अकाल पुरख के गुणगान गाने लगे, गुणों को समझने लगे, तो उस गुणहीन को भी ईश्वर गुण दे देता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे। वह भगवान तो बहुत ही दयालु है, चाहे कोई कितना भी मैला हो, नीच हो, यदि मन रब के द्वार पर आए तो हे नानक, वह असीम शक्ति निरंकार गुणहीन मनुष्यों को भी गुण प्रदान कर देता है। तो संगत जी, आपने देखा कि इंसान उम्र से बड़े नाम से महान नहीं बनता, चालाकी से महान नहीं बनता, महान उसे गुण बनाते हैं, उसका चरित्र उसे महान बनाता है। जो अंदर और बाहर से एक है वह महान है, और जो अंदर से महान है वह चाहे बहुत ऊंचे स्थान पर बैठा है चाहे नीचे स्थान पर, वह दोनों हालातों में एक सा रहता है, परमात्मा से जुड़ा रहता है। और गुण दुनियावी नहीं बल्कि प्रभु गुण, जो प्रभु से ही प्राप्त होते हैं, उन्हें पाने वाला, जीने वाला महान है। और ये भी याद रखें कि गुण अपने आप नहीं मिलते, होते सभी में हैं, लेकिन गुणों को पाने का तरीका गुरु है। और गुरु साहब ये भी समझाते हैं कि वह निरंकार केवल उन्हें ही गुण नहीं देता जिनके पास गुण नहीं है, बल्कि उन्हें भी गुण देता है जो पहले से परमात्मा के साथ जुड़े हैं, जिनके अंदर पहले से परमात्मा के गुण हैं। भाव उनके गुणों को और ज्यादा परमात्मा बढ़ा देता है। भाव गुणी मनुष्यों को अतिरिक्त गुणवान बनाता है, उन्हें और ज्यादा प्रेम देता है। गुरु साहब इस पौड़ी के अंत में फरमाते हैं कि तेहा कोई न सुझे जे तिस गुण कोई करे, अर्थात ऐसा रब दुनिया में और कोई नहीं है जो एक निर्गुण जीव को भी गुण दे सके। ये गुण केवल गुरु परमात्मा में है कि वह भूलों को भी सही रास्ता दिखाते हैं। जिसके पास गुण नहीं उन्हें गुण देते हैं, जो डरता है उसे निडर बनाते हैं, जो मैला है उसे निर्मल कर देते हैं। तो ऐसा अकाल पुरख इस पूरे जगत में एक ही है, इसलिए उससे एक होना चाहिए। जो गुणों का निधान है, जो गुणों का खजाना परमात्मा है, उससे एक होना चाहिए। उसके गुणों को गुरु के द्वारा समझना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है, एक होना, अपने आप को पहचानना, हमारा जो जीवन का मनोरथ है उसे पूरा करना। तो संगत जी, ये थी 7वीं पौड़ी जिसमें गुरु साहब ने समझाया कि उम्र, शोहरत, नाम परमात्मा के नाम के सामने कुछ भी नहीं है। यदि उसके साथ जुड़ा जाए, रब के साथ जुड़ा जाए, तो वह हमें गुण भी देता है और प्रेम भी। संगत जी, याद रखें कि नाम बड़ा कर लेने से यदि कोई बड़ा होता तो आज बहुत सारे बड़े लोग हैं, पर कुछ सालों बाद इन्हें कोई याद नहीं रखेगा। याद रखा जाएगा उन्हें जो परमात्मा के साथ जुड़े, निरंकार के साथ जुड़े, क्योंकि निरंकार के साथ जुड़ने वाला मन इस समाज में सच्चाई फैलाता है, प्रेम फैलाता है, दया फैलाता है, दर्द को समझता है। ये आज इंसानों की जरूरत है कि उन्हें कोई समझे, उन्हें कोई जाने,
उन्हें कोई सच की बात बताए तो निरंकार के साथ जुड़ने वाला मन ही दूसरे मनों तक उसका संदेश भी पहुंचाता है कि वह है, यही है, तुम्हारे पास है, तुम उसे अपने भीतर पहचानो। एक वही है जो तुम्हें आनंद देगा। यदि कोई और चीज आनंद देती तो इस दुनिया में आनंद ही आनंद होता, पर आनंद केवल उसके नाम से जुड़ने से है। इसलिए आओ उसके साथ जुड़े जिसने ये जगत बनाया। यदि उससे दूर रहे तो सब कुछ होते हुए भी बिखर जाएंगे। इसलिए गुरु के द्वारा परमात्मा से, अकाल पुरख से जुड़े रहें, सदा आनंद में रहें। तो अंत में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का इस विचार को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और आप सब संगत का भी इस विचार को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हुई सभी गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।